नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे तीसरे और अंतिम वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शिफ्ट कैसे करना है। मैंने पहले पार्ट में बताया कि आपको ये शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, जॉब इंटरव्यू में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जॉब पाने के बाद आपको अपना करियर अच्छा बनाना है या फिर प्रमोशन चाहिए या फिर अच्छे अप्रेजल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि ये स्किल्स एक्वायर कहाँ कहाँ से की जा सकती है। मैंने कुछ फ्री कंटेंट की बात की और कुछ पेड कंटेंट की भी बात की, और मैंने ये भी बताया कि आप अगर कंफ्यूज है कि कहाँ पे स्टार्ट करना है तो आपके लिए कौन सा कंटेंट बेटर रहेगा। अब तीसरे वीडियो में यानी कि इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज कैसे अनलॉक की जाए। आपको प्रोडक्ट कंपनी के इंटरव्यूज अगर देने हैं तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगी, या फिर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो प्रोडक्ट कंपनीज में। स्टार्टिंग जो मैं कहूंगा सब लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि आप जॉब पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन बनाइए, यानी अपनी प्रोफाइल बनाइए। जॉब पोर्टल जैसे कि naukri.com पे आप जा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल किसी कंपनी की जॉब अपॉर्चुनिटी से मैच करती है तो एक और फील्ड होती है जिसको बोलते हैं हम जॉब कंसल्टेंट्स। तो ये कंसल्टेंट का काम यही होता है कि आपकी प्रोफाइल देखते हैं, कंपनी की ओपनिंग्स देखते हैं, दोनों को मैच करते हैं। अगर कोई मैच होता है तो वो कंपनी और कैंडिडेट को नोटिफाई करते हैं। अब इस बेसिस पे क्या होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल कहीं भी मैच होती है तो आपको कॉल आ जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से। अगर आप चाहते हैं कि जॉब कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाना है तो फिर आप बाकी वेबसाइट्स पे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि इंस्टा हायर है, टॉप हायर है। ये सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहां पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो रिक्रूटर्स, कंपनी के जो है डायरेक्ट रिक्रूटर्स, एचआर जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। तो आप यहां पे भी जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, जो कि आजकल काफी फेमस भी हो रहा है, वो है कि आप प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हायरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू बिट फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यू बिट पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके डीएसएल को क्वेश्चंस अच्छे करते हैं, अपना स्कोर अच्छा मेंटेन करते हैं, तो इंटरव्यू बिट भी रेफर करता है आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज में। ऐसे बाकी और प्लेटफॉर्म भी है, जैसे हैकर अर्थ है, वहां पे भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। इसका एक सब पार्ट जो है मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि कई बार क्या होता है कि कंपनीज खुद हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, हैकर अर्थ पे या फिर हैकर रैंक पे। अगर आप कंपनी की हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कई बार ये होता है कि आपको डायरेक्टली कॉल आ जाता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बिना ही, क्योंकि आपने उन कंपनी की हैकाथॉन अटेंड की और हैकाथॉन में आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये तीसरा पार्ट है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल है, बिकॉज इसके अंदर आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। ये वो पॉइंट है कि आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे बनाइए अपनी प्रोफाइल। जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, भले ही उसकी करियर वेबसाइट पे अपॉर्चुनिटी या ना हो, आप डायरेक्टली उस कंपनी के एचआर या फिर जो हायरिंग मैनेजर होता है उनको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर छोटी कंपनी है तो आप डायरेक्टली फाउंडर को भी मेल कर सकते हैं कि मैं इसलिए आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, प्लीज मेरे लिए ओपनिंग दे दो। अब इसके अंदर सक्सेस पाने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमें दोस्तों। पहली चीज, आप डायरेक्टली किसी को मैसेज अगर कर रहे हो और अपना रिज्यूमे अटैच करके बोल देते हो मेरे को जॉब दे दो, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखे उस बंदे को, ताकि उसको समझ आए कि आपने क्या किया है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे जो मेरे को अभी आए थे, और आप खुद डिसाइड करना कौन सा कितना बेहतर है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगा, मैं एक बार ईमेल पढ़ के बताता हूं। ईमेल था, सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन, डियर मोहित सर, पीएफए माई अपडेटेड रिज्यूमे, कैन यू प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी फॉर एनी रेलिवेंट पोजीशंस। अब अगर आप इस ईमेल को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये काफी बेकार ईमेल है, राइट, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। सब्जेक्ट में अगर मैं फोकस करूं तो सब्जेक्ट में लिखा है जॉब एप्लीकेशन। अब इस टाइप के अगर आप मेल या फिर मैसेजेस भेजेंगे लिंक्डइन पे, तो इस टाइप के मैसेजेस बहुत सारे आते हैं रिक्रूटर्स के पास, अनहायरिंग मैनेजर्स के पास। आपने कुछ अलग नहीं किया है तो फिल्टर आउट आप वैसे ही हो जाओगे। हो सकता है ये सब्जेक्ट पढ़ के कोई रिक्रूटर आपका मैसेज या ईमेल खोले भी ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट लाइन जो लिख रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज लिखे। जॉब एप्लीकेशन, अगर आपको सिर्फ जॉब एप्लीकेशन भी लिखनी है तो एक जॉब आईडी लिखे,
सामने कि हाँ इस जॉब आईडी के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आगे अगर मैं देखूं तो लिखा है डियर मोहित सर। प्लीज ऐसे डियर मोहित सर मत लिखे। अगर आपको किसी को एड्रेस करना है तो हमेशा स्टार्ट करें हेलो एंड फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम। सर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हेलो एंड नाम जो है ये काफ़ी रहता है। आगे वो जैसे लिखा था कि PFA माई रिज्यूमे, कैन यू प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी। अब ये जो पॉइंट है राइट, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से फेवर मांग रहे हैं तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप सब कम से कम उसका एफर्ट जाए आपको रेफर करने के लिए या फिर आपकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मेरे को ये सच में रेफर करना होता तो पहले तो मैं उसका रिज्यूमे खोलूंगा, देखूंगा कि अच्छा इसकी प्रोफाइल ये है, ये प्रोफाइल शायद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है या फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए है या फिर SD1 के लिए करूँ या SD2 के लिए करूँ या टेक लीड के लिए करूँ। कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ उसके रिज्यूमे पढ़ूँ समझूँ और फिर बाद में रेलिवेंट ओपनिंग्स देखूँ अपने इंटरनल पोर्टल पे। इंटरनल पोर्टल पे ओपनिंग्स देखने के बाद मैं जो कैंडिडेट ने मेरे को भेजा है उसको बोलूँ कि यार मेरे को लग रहा है कि तुम इस पोजीशन के लिए सही हो। अब वो तो सही नहीं है राइट, कि आप किसी स्ट्रेंजर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए इतनी मेहनत करेगा। तो अब दूसरे मेल की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो दूसरा मेल मैं पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने लिखा है अ 6-star कोड शेफ गीक इंस्पायर्ड बाय योर मास्टर क्लास ऑन डिजाइनिंग स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप। अब अगर आप ये देखेंगे राइट, इस सब्जेक्ट लाइन में काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट वो उभर के आता है वो ये है कि उन्होंने लिखा है वो 6-star रेटिंग है उनकी कोड शेफ पे। तो मुझे इससे ये सेंस लगता है कि इस बंदे ने कुछ किया है, इसका DS एल्गे तो स्ट्रांग है। अगर मैं इसको रेफर करूंगा तो एटलीस्ट DS वाले राउंड्स तो निकाल लेगा। और दूसरी चीज़ जो मेरे को देख के पता चलती है वो ये है कि ये मेरी मास्टर क्लासेस भी अटेंड कर रहा है या फिर जो भी मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ वो अटेंड कर रहा है, जो भी पब्लिकली अवेलेबल है मेरे लिए मेरे बारे में इंफॉर्मेशन, वो इस बात को जानता है। अब ये किसी भी स्ट्रेंजर के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर ये चीज़ बता रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसको मतलब एक सेंस ऑफ प्लेजर टाइप की फीलिंग देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पढ़ने के बाद मैं ज़रूर सोचूंगा कि यार इसने मेल में क्या लिखा होगा, अंदर कंटेंट तो पढ़ के देखते हैं। तो कंटेंट कुछ ऐसा लिखा है, हेलो मोहित, होप यू एंड योर फैमिली आर कीपिंग सेफ ड्यूरिंग दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ठीक है, मतलब स्टार्ट्स विद हेलो मोहित, ठीक है। ऑल्सो आस्किंग कि आप सब ठीक हो या नहीं हो, जनरल ह्यूमन कर्टसी है, डिसेंट आई वुड से। आगे लिखते हैं आई हैव अटेंडेड ऑल योर मास्टर क्लास एंड लेट मी टेल यू आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर टीचिंग स्टाइल। अब यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने पकड़ा है कि हाँ यार ये पढ़ाता है बंदा और मैं इसका ह्यूज फैन हूँ, मतलब काफ़ी अच्छे से ये चीज़ लिखी है। आगे लिखते हैं योर क्लासेस हैव गिवन मी कॉन्फिडेंस टू फेस टफ इंटरव्यूज ऑन सिस्टम डिजाइन। अगेन एक पॉइंट उठा के उस पर तारीफ की है। अगर आप जेनरिक तारीफ करते हो तो वो जनरली लगता है कि यार ये सिर्फ फेवर मांग रहा है इसलिए तारीफ कर। सही बोलो तो इनकी रिसर्च से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि इनको पता है कि मैं क्या करता हूँ। उनका मेरी टीचिंग्स की वजह से इनकी लाइफ में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। तो एक सेंस ऑफ प्लेजर अगेन मेरे को देते हैं कि हाँ यार तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हारा जो मिशन है उसमें तुम सक्सेसफुल हो रहे हो। आगे वो लिखते हैं while I understand you have a busy schedule, can you please go through these 5 points and suggest if I would be a good fit for a software engineering role in your company। अब यहाँ पे इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि पहली बात कि तुम्हारा बिजी शेड्यूल होगा, इसलिए मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में बता रहा हूँ कि मेरे को क्यों हायर करो, और अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ आप मेरे को रेफर कर दीजिए। तो पहली बात तो मेरे को पोजीशन नहीं जाके देखनी करियर पेज पे, अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं अपनी टीम में भी इसको बोलूँगा कि हाँ ठीक है इंटरव्यू दे देते हैं, इंटरव्यू दे के देखते हैं। या फिर अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं किसी टीम को जाके बोल दूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में अगर ओपनिंग है तो प्लीज़ आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए। पूरा फ्लो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाला फ्लो है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है कि आप एक पॉजिटिविटी वाला फ्लो मेंटेन करके रखें। इसके अंदर एक और चीज़ जो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ट्राई किया है और सक्सेसफुल भी हुए हैं वो ये है कि आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आप ट्राई करो, स्पेशली अगर आप कम एक्सपीरियंस के हो या फिर आपको प्रोफाइल स्विच करनी है, जैसे QA से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आना है या फिर सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आना है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप जब भी मेल लिखे
ट्राई करें कि आप उसके जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कमियों को निकालने की कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आपके प्रोडक्ट में अभी कम है, इसको इन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताइए, उसको रिलेट करिए कि आपकी स्किल्स कैसे रेलेवेंट है इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो मैंने आप बताया है उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने में। इससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी में, उसने इतना टाइम निकाला कि आपकी कंपनी की प्रॉब्लम्स तक आइडेंटिफाई की, उनका सोल्यूशन निकाला और अपने स्किल सेट से रिलेट करके भी बताया कि वो कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो ये कुछ टिप्स थी जिनसे आपको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे अनलॉक करनी है। एक बात का जो आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि पहली कंपनी या फिर पहला मैसेज जो आप करेंगे बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वो उसका रिप्लाई आएगा। आपको 50 या फिर 100 मैसेज करोगे या फिर कई टाइम में 500 मैसेज करोगे तब हो सकता है आपको एक रिप्लाई आए और एक इंटरव्यू कन्वर्ट हो। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना मेंटल जो बैलेंस है वो नहीं खोना है, सिर्फ ट्राई करते रहना है। जब तक आपको वो सक्सेसफुल इंटरव्यू कॉल नहीं आता आपको हमेशा ट्राई करते रहना है। और एक बार अगर आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ गया तब आपकी स्किल्स जो है वो काम में आएगी। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि मेरे को 50 बार मैंने लोगों को मैसेज कर दिया है और फिर भी मेरे पास कॉल नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको अपनी स्किल्स हमेशा और हमेशा, जब तक आपको अपनी ड्रीम कंपनी नहीं मिल जाती, जिन स्किल्स की मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बात की है उन स्किल्स पे ज़रूर काम करते रहना है। हताश नहीं होना है कि मेरे को कॉल नहीं आया या फिर इंटरव्यू का कॉल आया और रिजेक्ट हो गया, तब भी कोई बात नहीं है। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा यहाँ पे जो मुझे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर मिस्टर राहुल द्रविड़ ने सुनाया था मेरे कॉलेज कॉन्वोकेशन में। तो उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब उनका करियर स्टार्ट हो रहा था तब उनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिली थी और वो 2 साल उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साल थे क्योंकि उनमें उन्होंने डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस के साथ, मतलब एकदम मन लगा के प्रैक्टिस की थी। उसके बाद क्या करियर आउटकम आया वो तो आप सब लोग जानते ही है। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जब वो अपने लाइफ के ऐसे लो पे थे तब उनने प्रेरणा ली एक बैम्बू ट्री से। अब बैम्बू की क्या खास बात होती है वो मैं बताता हूँ जो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बताई थी। तो उन्होंने कहा था कि बैम्बू ट्री जो होता है अगर आप उसको प्लांट करते हैं तो 1-2 साल या मे बी 3 साल तक उसकी हाइट कुछ बढ़ती नहीं। अगर ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है। वो क्या होता है 2-3 साल में उसके साथ वो ये करता है कि अपनी जड़ें जो होती है वो ज़मीन के अंदर नीचे लेता जाता है, एकदम नीचे तक लेके जाता रहता है। और जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर बढ़ना लगता है तब आप देखेंगे कि हर रात वो बढ़ता रहता है। आप नेकेड आई से समझ सकते हैं कि उसमें हाइट जो हो रही है वो गेन हो रही है। इतना ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2-3 साल तक सिर्फ ग्राउंड के नीचे जा रहा होता है, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। आपको भी वही करना है दोस्तों। हताश नहीं होना है, अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए और अगर आप स्किल्स पे काम करेंगे आप भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये मोटिवेशन आपके काम में आएगी और आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप भी अपनी ड्रीम कंपनी निकाल पाएंगे। तो ये कंक्लूड करता है हमारी 3 पार्ट सीरीज। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त को इसी वीडियो की ज़रूरत हो, इसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग हमेशा ऐसी वीडियो करते रहेंगे। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें।